मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने 16 साल पुराना वो समाजवादी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, जिसकी वजह से अभी तक मुलायम सिंह यादव का परिवार आंशिक रूप से जुड़ा हुआ था। क्या था वो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी वजह से करीब एक दशक से भी ज्यादा वक्त तक मुलायम सिंह ने दुनिया को यह नहीं बताया कि उन्होंने शादीशुदा रहते हुए एक और शादी कर ली है, वो भी अपनी ही पार्टी की एक मामूली कार्यकर्ता से। लेकिन जब उनकी पहली पत्नी और अखिलेश यादव की मां का निधन हो गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के मास्टरमाइंड अमर सिंह ने खुलकर दुनिया को यह बताने को मुलायम सिंह को कहा कि संगीता यादव उनकी दूसरी पत्नी है, ये बता दें। लेकिन मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी के खुलासे ने अखिलेश यादव को अंदर से तोड़ दिया और कहा जाता है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच आज जो दूरियां दिख रही हैं वो उसी का नतीजा है। और अखिलेश यादव ने एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहा मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी और उनके बेटे को, जिसने हमेशा से मुलायम परिवार में एक लकीर खींच दी। एक तरफ अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव थे, दूसरी तरफ उनकी दूसरी पत्नी और उनके बेटे और उनका परिवार था। क्या था वो कॉन्ट्रैक्ट जो आज टूट गया? आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े नेताओं में से एक मुलायम सिंह यादव के परिवार और अब भारतीय जनता पार्टी की नेता बन चुकी उनकी छोटी बहू अब अर्पणा यादव ने उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। जानते हैं उनकी क्या है कहानी जो लेस पॉपुलर है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अखिलेश यादव की बायोग्राफी है बदलाव की लहर। उसमें साधना गुप्ता नाम के किरदार का विस्तार से जिक्र है, जिसमें बताया गया है कि मुलायम सिंह यादव की मां मूर्ति देवी अक्सर बीमार रहा करती थी, तब साधना गुप्ता ही मूर्ति देवी की देखभाल किया करती थी। अगर किताब की माने तो एक बार इलाज के दौरान एक नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन देने जा रही थी और वहीं पर मौजूद साधना गुप्ता ने नर्स को रोक दिया। और उसके बाद जब ये खबर मुलायम सिंह यादव को लगी तो वो साधना गुप्ता से काफी प्रभावित हो गए और मुलायम सिंह की पहली पत्नी मालती देवी, जिनके बेटे अखिलेश यादव हैं, उनका निधन 2003 में हुआ। इसके बाद समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता और मुलायम सिंह की मां की देखभाल करने वाली साधना गुप्ता के साथ अपने रिश्ते और शादी को लेकर के मुलायम सिंह यादव ने पहली बार अमर सिंह के साथ में 7 दिन या 7 साल की लंबी चर्चा के बाद सार्वजनिक तौर पर यह बता दिया कि ये हमारी दूसरी पत्नी है। ये वो है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से पॉलिटिकली करेक्ट बायोग्राफी में लिखा गया है। लेकिन कहानी इतनी सरल नहीं है जितनी सरलता से अखिलेश यादव की बायोग्राफी में से लिखा गया है। आज अखिलेश यादव को जब हम मंच पर मुलायम सिंह यादव का अपमान करते हुए देखते हैं और समाजवादी पार्टी में दो फाड़ देखते हैं, उसकी वजह साधना गुप्ता और अब साधना यादव है। दरअसल साधना गुप्ता पहले शादीशुदा थी, उत्तर प्रदेश के इटावा की रहने वाली हैं और 1986 में उनकी शादी चंद्र प्रकाश गुप्ता नाम के व्यक्ति से हुई, जिनसे साधना ने अपने एक बेटे जो प्रतीक हैं उनको जन्म दिया। प्रतीक करीब 2 साल के थे तब साधना और चंद्र प्रकाश अलग हो गए। उसके बाद अभी तक इस बात की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं है कि अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव और अर्पणा यादव की सासू मां साधना गुप्ता की शादी कब हुई थी। लेकिन साल 2003 के बाद जब मुलायम सिंह यादव के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला लगा तो अमर सिंह की सलाह पर मुलायम सिंह ने यह स्वीकार किया कि साधना गुप्ता उनकी पत्नी हैं और प्रतीक यादव उनके बेटे हैं। और उसके बाद जो कुछ हुआ समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के परिवार में वो तोड़फोड़ की वजह बना। अखिलेश यादव ने परिवार में यह साफ कर दिया था कि साधना गुप्ता या उनके बच्चे इनकी राजनीति के बीच में नहीं आएंगे, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की राजनीति के बीच में नहीं आएंगे। यानी कि समाजवादी पार्टी की राजनीति में साधना यादव का कुनबा हस्तक्षेप नहीं करेगा। और आज से तकरीबन 16 साल पहले यह तय हुआ था कि साधना गुप्ता, प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अर्पणा यादव कभी भी समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगी या चुनाव की लड़ने की पेशकश तक नहीं करेंगी। संपत्तियों पर दोनों का बराबर अधिकार रहेगा, लेकिन राजनीति में अखिलेश यादव इकलौते मुलायम सिंह के उत्तराधिकारी होंगे और प्रतीक यादव और परिवार हमेशा राजनीति से बाहर रहेगा। प्रतीक यादव ने राजनीति छोड़ भी दी, रियल एस्टेट के बिजनेस में चले गए। और अब चले आते हैं आज के मुख्य किरदार अपर्णा यादव पर। अपर्णा यादव के पिता पत्रकार थे, मुलायम सरकार में उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त भी रहे। एक पत्रकार की बेटी और उत्तर प्रदेश की सियासत के सबसे बड़े नेता की बहू होने के बाद जाहिर था अपर्णा यादव के अंदर राजनीति करने की ख्वाहिश जरूर रही होगी। लेकिन चूंकि परिवार में यह सुलह बनाए रखने का इकलौता माध्यम था, सो 2010 और 11 में जब इनकी शादी और तमाम चीजें हुई, उसके बाद अपर्णा यादव सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान बनाने लगी और राजनीति से कुछ दिनों तक दूर रही। साल 2010 से लेकर के 2017 तक परिस्थितियां काफी कुछ उथल पुथल हुई, हमने तमाम उसके बारे में बात सुनी। साधना गुप्ता से शादी के बाद मुलायम सिंह से अखिलेश यादव खफा ही थे
और दूसरी तरफ साल 2017 आते आते अपर्णा यादव ने भी राजनीति में एंट्री की बात कर दी, लेकिन समझौता बरसों पहले हो चुका था। लेकिन अपर्णा यादव की भी जिद थी कि वो राजनीति में आएगी और साल 2017 में बरसों पुराना समझौता टूट चुका था और समझौता टूटने के साथ मुलायम परिवार में बहुत कुछ टूट गया। उन तकरीबन 7 वर्षों के दौरान मुलायम सिंह यादव तकरीबन किनारे लगाए जा चुके थे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का चेहरा बन चुके थे, समाजवादी पार्टी टूट चुकी थी, मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के केवल आंशिक अध्यक्ष रह गए थे, सब कुछ अखिलेश यादव कर रहे थे। अध्यक्ष अभी भी मुलायम सिंह यादव बरकरार थे। 5 साल की सरकार तमाम मतभेदों के बीच चलती रही। 2012 से 17 तक पहली बार समाजवादी पार्टी लगातार 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज रही और अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन कार्यकाल पूरा होते ही अखिलेश यादव सारी ताकत अपने हाथ में लेने की जिद पर अड़ गए और 1 जनवरी 2017 को तमाम कलह के बाद मुलायम सिंह यादव के भाई रामगोपाल यादव की तरफ से राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया पार्टी का और तमाम विवादों के बाद अखिलेश यादव पार्टी के सर्वे सर्वा बने यानी अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव बन गए संरक्षक, जो भारतीय जनता पार्टी में मार्गदर्शक मंडली टाइप की चीज होती है। और एक वक्त पर पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले शिवपाल सिंह यादव पार्टी से बाहर चले गए। समाजवादी पार्टी टूट चुकी थी और अपर्णा यादव की चाल अभी भी बाकी थी। कहा जाता है ये टूट अपर्णा यादव की राजनीति की एंट्री की बाद की है और उसको मुलायम सिंह यादव का समर्थन मिल रहा था, यानी अपर्णा यादव की राजनीति में एंट्री को मुलायम सिंह यादव का समर्थन मिल रहा था और इसी समर्थन की बात और अपर्णा यादव की फुल फ्लेज राजनीति में एंट्री ही वो बात थी कि 1 जनवरी 2017 को समाजवादी पार्टी में इतनी तगड़ी टूट हुई। इसके अलावा भी अलग अलग एस्पेक्ट हैं, लेकिन आज हम केवल अपर्णा यादव पर बात कर रहे हैं तो यहीं तक सीमित रखेंगे। अखिलेश यादव पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन अपर्णा यादव की जिद के आगे अखिलेश यादव को भी झुकना पड़ा और परिवार की लड़ाई से अखिलेश यादव को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था, सपा को बहुत नुकसान हो चुका था, तो वो चाहते थे कि राजनीतिक रूप से उतना नुकसान और इनको ना पहुंचे। इसलिए अपर्णा यादव को लखनऊ कैंट की सीट से विधानसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने 2017 के चुनाव में बना दिया। अपर्णा यादव भाजपा प्रत्याशी और पूर्व कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी से 33,000 वोटों से भी ज्यादा अंतर से हार गई और उसके बाद 5 वर्षों तक उन्होंने कम से कम समाजवादी सरकार पर कुछ नहीं बोला। लेकिन जब 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक दिखा तो अपर्णा यादव ने भी पार्टी में पद और विधानसभा सीट की अंदर अंदर मांग कर दी। अपर्णा यादव को लेकर के अखिलेश यादव पहले ही मन बना चुके थे, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था जिसमें यह था कि अपर्णा यादव, प्रतीक यादव, साधना यादव कोई भी चुनाव लड़ने की बात नहीं करेंगे और अपर्णा यादव को भी पता था कि उनको सीट या पद नहीं मिलने वाला था, पार्टी में कोई अहमियत नहीं मिलने वाली थी। सो अपर्णा यादव की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी से साल या कहें 5-6 साल पहले ही दिखने लगी थी। मौका बेमौका वो नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी करती हुई नजर आती थी और इसको लेकर के भी वो कभी भी पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करती थी या उनसे ये सवाल कभी भी इनके सामने नहीं आता था या अगर आता भी था तो उसका जवाब देने में नहीं हिचकिचाती थी कि आप सरकार में, आप समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं फिर भी भाजपा की तारीफ कैसे करती हैं। वो साफ तौर पर कहती थी कि वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, हम उनके साथ में इसलिए उनकी तारीफ करते हैं। इसके बाद आज खबर आई कि अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनने जा रही हैं और उनके हिस्सा बनने की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य समेत तमाम लोग मौजूद रहे जब अपर्णा यादव, जिनका राजनीतिक कद कोई नहीं है वर्तमान में, जो कहीं से विधायक नहीं है, समाजवादी पार्टी में कोई पद नहीं था, उसके बावजूद उन्होंने जब सदस्यता ली तो भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है उसके तमाम बड़े लोग मौजूद रहे और अखिलेश यादव के चेहरे पर इसको लेकर के कोई शिकन भी नहीं रही। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कह दिया कि नेताजी ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। अब क्या नहीं मानी, इसको लेकर के संदेह बरकरार है और साथ ही उन्होंने अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में जाने की शुभकामनाएं भी दे डाली और साथ ही साथ उस सवाल पर तंज करते हुए उन्होंने जवाब दिया कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है, मुझे उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी में भी समाजवादी विचारधारा काम करने लगेगी। और टिकट वाले सवाल पर अखिलेश बोले कि अभी तक पूरे टिकट नहीं बटे हैं, ये सब कुछ इंटरनल रिपोर्ट और जनता के मन पर निर्भर होता है कि किसे टिकट मिलेगा और किसे नहीं। ये बिल्कुल सधा हुआ बयान था जिसमें कहीं से भी वो अपर्णा यादव को लेकर के बोलने से बच रहे थे। बोलने का मतलब ये था कि अगर कुछ भी ऊंच नीच निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको राजनीतिक रूप से भुनाने में 1% की कसर नहीं छोड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और रीता बहुगुणा जोशी का जिस तरह से पार्टी में चल रहा है उसके बाद उम्मीद यही है कि लखनऊ कैंट से अगली प्रत्याशी अपर्णा यादव ही होंगी। अब सवाल है कि किसका लाभ है किसका नुकसान। तो फिलहाल के चुनाव में अपर्णा यादव ना भाजपा का कुछ खास फायदा करवा सकती हैं, ना ही समाजवादी पार्टी का कुछ नुकसान, अगर भारतीय जनता पार्टी कोई अद्भुत चाल नहीं चलती है जिसके लिए वो मशहूर है।
लेकिन लॉन्ग टर्म में भारतीय जनता पार्टी को महिला चेहरे की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में पड़ेगी और साथ ही एक युवा चेहरे की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में जो सबसे ज्यादा लेस है टॉपिक है जिस पर बात की जा रही है, जो लेस पॉपुलर टॉपिक है, वो ये है कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी में 40% महिलाओं को आरक्षण दिया है। अभी तक ये भारतीय उत्तर प्रदेश की राजनीति का कम से कम हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, उनका चला हुआ हर कदम एक तरीके से राजनीति को एक अलग ढंग से मोड़ने की कोशिश होती है और महिलाओं को 40% आरक्षण देना भी एक नई लकीर खींचने के बराबर है। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे महिला वोटों का ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश की राजनीति में शीर्ष पर जाने का एक नया तरीका होगा और अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए उस मॉडल में बिल्कुल फिट बैठती हैं। महिला वोट, ओबीसी वोट, यादव वर्ग का वोट और उत्तर प्रदेश में एक तेज तर्रार महिला नेता के आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाने में तगड़ी मदद मिलेगी। और हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मजबूत महिला नेता किसी भी पुरुष नेता से ज्यादा प्रभावशाली होती है। स्मृति ईरानी का उदाहरण ले ले, जब राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अमेठी सीट पर चुनाव लड़ी थी तो राहुल गांधी को बहुत ज्यादा किसी भी प्रत्याशी से उससे पहले खतरा नहीं माना जा रहा था। और अगर भारतीय जनता पार्टी की उस लहर में भी स्मृति ईरानी या किसी महिला चेहरे की जगह पर कोई पुरुष चेहरा उस सीट से चुनाव लड़ता तो राहुल गांधी लगभग जीत जाते, हारना बहुत कम था उनका। लेकिन महिला कार्ड चल करके भारतीय जनता पार्टी ने चेकमेट कर दिया और कम से कम लगभग स्मृति ईरानी का जैसा भविष्य भारतीय जनता पार्टी में रहा है, उसी तरह का अपर्णा यादव का भी भविष्य होगा। दोनों में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। ये तमाम कहानी रही मेनका गांधी की भी इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती आई है और उम्मीद करते हैं अपर्णा यादव का रोल भी मेनका गांधी और स्मृति ईरानी से मिला जुला होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और आने वाले वक्त में जो 40% आरक्षण का नया शुरुआत हुआ है वो भी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो का आज नहीं तो कल हिस्सा होगा। आपकी क्या राय है इन तमाम चीजों को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हर पल कुछ नया घटित हो रहा है, उसको लेकर के हम लगातार बात कर रहे हैं। आज हमने अपर्णा यादव के भाजपा में शामिल होने को लेकर के बात करी और साथ साथ उनका इतिहास बताने की कोशिश करी। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपकी राय है। आज के जनता जंक्शन शो के बड़े खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट। सबसे पहली खबर दिल्ली से। इस साल गणतंत्र दिवस की परेड में किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि नहीं बनाया जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला लिया है। बताया गया है कि इस बार गणतंत्र दिवस में कोई भी विदेशी नेता चीफ गेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा एक खबर उत्तर प्रदेश से। भारतीय जनता पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 30 नेताओं की सूची जारी करी है जो पहले चरण में भाजपा के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सांसद हेमा मालिनी सहित 30 भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता और पार्टी पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा एक खबर और उत्तर प्रदेश से जो अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें अपर्णा यादव के